सूक्ष्म है कि पहला कमल कब छिदा था, 5वां कमल कब छिदा था, 10वां कमल कब छिदा था, 50वां कमल कब छिदा था, हम घड़ी में देख करके नहीं बता सकते। ठीक है ना, 1 सेकेंड का नहीं लगना है, आधा सेकेंड भी नहीं लगना है। अब हम उसका कितना भाग कर सकते हैं, है ना। कंप्यूटर नोट गिनता है ना, उससे भी जल्दी छिद जाता है। तो कंप्यूटर तो गणना करता है कौन सा नोट नकली है, लेकिन शतपत्र छेदन, 100 कमल के पत्रों को छेदन करने में हम कह तो सकते हैं कि सबसे पहले पहला छीदा, उसके बाद दूसरा छीदा, उसके बाद तीसरा छीदा, करते 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 अंतिम छीदा, लेकिन उस समय का अंतर हम नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से आत्मा के विषय में भी, आत्मा बाल के अग्रभाग को गोल कर लीजिए, उसके 100 टुकड़े कर लीजिए और उसका एक टुकड़ा लेकर के उसके 60 टुकड़े कर लीजिए, और जो 60वां टुकड़ा है उसका एक टुकड़ा लेकर के अब देख लीजिए वो कितना छोटा होता है। आत्मा भी उतना ही छोटा होता है, उतना अणु आत्मा इस शरीर में रह करके इस पूरे शरीर का संचालन करता है। आंखों में देखने की शक्ति भरता है, कानों में सुनने की शक्ति भरता है, तत्त इंद्रियों में तत्त शक्तियों को भरता है, पूरे शरीर को चलाता है, मन को चलाता है, बुद्धि को चलाता है, सबको चलाता है। ऐसा विचित्र पदार्थ है आत्मा, कभी नष्ट न होने वाला है, कभी इसका नाश नहीं होता। लेकिन यह सुख और दुख का अनुभव इसलिए करता है क्योंकि इसने इस शरीर से दोस्ती कर ली है। तेरा दुख मेरा दुख, तेरा सुख मेरा सुख, ऐसा मान लिया है। ठीक है ना, इस तरह से दोस्ती कर लेने के कारण यह आत्मा सुख और दुख का अनुभव करता है। जिस दिन यह आत्मा यह निर्णय कर ले कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, उस दिन शरीर के दुखी होने पर भी आत्मा दुखी नहीं होगा, तब वह मुक्ति की अवस्था होगी। अब उसके लिए मुक्ति 2 कदम आगे होगी। ठीक है ना, तो वह आत्मा अविनाशी है। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, जिस आत्मा के द्वारा यह सारा संसार व्याप्त है, उस आत्मा को अविनाशी समझो, क्योंकि इस अव्यय आत्मा को नाश करने वाला आज तक संसार में कोई नहीं है। संसार की वस्तुएं तो नाश कर ही नहीं सकती हैं, परमात्मा भी इस आत्मा का नाश नहीं कर सकते। एक श्लोक और कर लें, कल से हम रोज 50 श्लोक करेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। देखिए, भारत आया ना, फिर आया। भारत माने हे अर्जुन, देह माने शरीर, यहाँ देह शब्द आया है। अंतवंत इमे देहा, इमे माने ये, देहा माने शरीर, अंतवंत, अंतवंत माने भगवंत, हनुमंत की तरह अंतवंत, अंत वाले हैं। हे अर्जुन, ये जितने भी शरीर हैं, ये शरीर अंतवान है। आत्मा को क्या बताया? अविनाशी, अव्यय। आत्मा के लिए बताया अविनाशी है, अव्यय है। लेकिन शरीर को क्या बताया? अंत वाले हैं, अंतवान हैं। अंतवंत इमे देहा, आत्मा को नित्य बताया। शरीरिणः है, देखिएगा, देह शब्द से शरीर को कहा जाता है और देही माने आत्मा। शरीर में रहने वाले को शरीरी, देह में रहने वाले को देही। हम गीता का अर्थ समझ जाएंगे। आप हिंदी के जो अर्थ लिखे हैं वो न भी देखें तो भी आप मूल देख करके आप गीता का अर्थ समझ सकेंगे। अंतवंत इमे देहा माने ये आत्मा के जितने भी शरीर हैं, नित्य आत्मा के जितने भी शरीर हैं, ये सारे के हम अलग अलग 56 प्रकार के मिठाइयों का
स्वाद तो जानते हैं, बालूशाही का स्वाद ऐसा होता है, गुलाब जामुन का ऐसा होता है, हर मिठाई का स्वाद हम जानते हैं लेकिन बता नहीं सकते। ठीक उसी तरह से हम इस आत्मा का अनुभव तो कर सकते हैं लेकिन आत्मा निकाल करके किसी को दिखा नहीं सकते, आत्मा का विषय में इस तरह से वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए यह आत्मा अप्रमेय है और उस अप्रमेय आत्मा का जो शरीर है वो सारे शरीर अंतवंत हैं। अंतवंत बने नाश वाले हैं। अर्जुन, तुम नाश नहीं भी करोगे तब भी इन शरीरों का नाश अवश्य हो जाएगा। तुम नाश करो तब भी इन शरीरों का नाश होना है और तुम नाश न करो तब भी इन शरीरों का नाश होना ही है, क्योंकि यह नष्ट होने के लिए एकत्रित होकर के आए हैं। यहाँ जितने भी आए हैं इस कुरुक्षेत्र में नष्ट होने के लिए ही आए हैं। तुम नाश करोगे तो भी नष्ट होंगे ही होंगे और तुम नष्ट नहीं करोगे, तुम युद्ध नहीं करोगे तब भी नष्ट होंगे। इसलिए तुम यश प्राप्त करो। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना, युद्ध करके यदि क्षत्रिय किसी के साथ युद्ध करता है और उनको मारता है तो उसका कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं और तुम यश को प्राप्त करो, युद्ध करो। तस्मात् युद्धस्व, यहाँ दूसरी लाइन में अंत में तस्माद युद्धस्व है, संधि विच्छेद करेंगे तो तस्माद युद्धस्व बनेगा, तस्माद युद्धस्व बनेगा। युद्धस्व माने युद्ध करो। तितिक्षस्व आया था ना पहले, तितिक्षस्व माने सहन कर लो और यहाँ पर युद्धस्व माने युद्ध करो। हे अर्जुन तुम युद्ध करो। इस तरह से हमने बहुत संक्षेप में हमने केवल 8 श्लोकों की व्याख्या की। कल से हम 50 श्लोकों की व्याख्या करेंगे और आप सब सहयोग देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होंगे तो मुझे भी आनंद आएगा, साहस बढ़ेगा। जीवन में हमने संसार के काम तो बहुत किए लेकिन कभी समाप्त नहीं हुए, कभी उन कार्यों से हमें तृप्ति नहीं हुई। अब बस नहीं चाहिए ऐसा हुआ नहीं, है ना। पैसा कमाते कमाते इतना कमाया, अब बस ऐसा हुआ नहीं है? खाते खाते बहुत खाया, अब बस ऐसा नहीं। बीमारी हो गई, शुगर हो गया और कुछ हो गया, खाना मना है इसलिए बस करना अलग बात है, लेकिन शरीर ठीक होते हुए भी अब नहीं खाऊंगा ये चीज़ नहीं। जीवन भर हमने बहुत सुख भोग किया, बहुत दुख भोग किया, लेकिन उससे तृप्ति नहीं हुई। अब तो हम तृप्ति चाहते हैं। तृप्ति चाहते हैं तो तृप्ति देने वाला ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। इसका परिशीलन करने से तृप्ति होगी। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन में बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं होगा, लेकिन इसकी तरफ रुचि बढ़ेगी। रुचि बढ़ने से फिर आगे पढ़ने की इच्छा होगी, आगे जानने की इच्छा होगी। श्रीमद् भगवत गीता का एक एक अक्षर यदि वर्णन किया जाए, शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, रामानुजाचार्य जी ने क्या कहा है, वल्लभाचार्य जी ने क्या कहा है, मध्वाचार्य जी ने क्या कहा है, उनके द्वारा वर्णित सार तत्व को हम यहाँ पर प्रस्तुत करें तो बहुत ही मिठास उसमें है। फिर उससे अलग होने की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन 1-2 दिन में हमें बहुत रस नहीं आया तो नहीं घबराना, रस इसमें आएगा, अवश्य आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।